बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीयमूरी चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुल कुरमल हरनी, कियों तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नखन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तन सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासो। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। बिनु गुरु करम धर्म नहीं सूझा, बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा। गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे, गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे। गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई, गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई। गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा, गुरु बिनु लख न घट उजियारा। प्रीति गरीब राख गुरु सो, होय दरस घट महा हरि पिय सो।
निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम भक्ति जमुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जन फल पेखिय तत्काला, काकहो पिक बकौ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जाननिहारा। नहीं कलि करम न धरम विवेको, राम नाम अवलंबन एको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति। 1931 में जो है दादाजी महाराज चचा जी की सेवा में उपस्थित हुए थे और 1934 में ही जो है चचा जी महाराज ने आपको मुकम्मल इजाज़त देकर ये आदेश दे दिया था कि अब जो है तुम हमारा काम लखनऊ जाकर करो। तो ये चचा जी महाराज की ये घोषणा, ये आदेश एक बहुत बड़े हम लोगों के सौभाग्य की जननी है। ये अनायास एक संत का ये कहना कि तुम लखनऊ में जाकर हमारा ये काम करो, उसी दिन से हम लोगों का ये सौभाग्य जो है उदय हो गया था कि दादाजी जैसे संत जो है
वो हम लोगों के बीच में लखनऊ में आ गए। और वो गंगा जो चचा जी महाराज कानपुर में बहा रहे थे, उसको इधर जो है मोड़ दिया लखनऊ की तरफ भी जो है, और उसी प्रेम गंगा में जो है नहाकर आज तक हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। दादाजी महाराज इतने समर्पित थे अपने गुरुदेव के प्रति कि जैसे ही जो है चचा जी का यह आदेश हुआ तो उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि कैसे कानपुर की दुकान को समेटेंगे, कैसे इसको बंद करेंगे, कैसे इस परिवार को लेकर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या जीविकोपार्जन का साधन होगा, कैसे भरण पोषण होगा परिवार का। इन सब बातों पर आपने कोई विचार ही नहीं किया। और गुरु का आदेश हुआ, तत्काल जो शिवालय में उनकी चलती फिरती दुकान थी, आपने उसको बंद कर दिया और अपने परिवार को लेकर जो है आप लखनऊ में आ गए। आज हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं तो यहीं से होटल बुक कराते हैं, टैक्सी बुक कराते हैं और दुनिया भर की शॉपिंग और तैयारी हो, बैग ये वो सब करते हैं। और एक गृहस्थ को, जिसको अपने परिवार को भी देखना है, अपनी जीविका को भी देखना है, वो गुरु के आदेश में ऐसा मगन हो गया कि जो उसने इन सब बातों पर कोई विचार ही नहीं किया। आपको ये विश्वास था कि जब गुरु ने कोई उत्तरदायित्व दिया है तो वो पीछे से उसकी शक्ति भी, सामर्थ्य भी देता है। और उसी विश्वास के सहारे आप लखनऊ आ गए। और आपके पुराने समय के एक मिलने वाले परिचित जो है कुंदन लाल जी जो थे, उनसे आपकी भेंट हुई और उन्होंने जो है कह दिया कि आप हमारे यहाँ के रहिए। लगभग 1 वर्ष तक जो है दादाजी महाराज उनके घर पे रहे। उसके बाद ये बान वाली गली में जो है, जहाँ आज भी दादाजी महाराज के जो है नाती और उनका परिवार रहता है, वहाँ पर आ गए थे। तो वहाँ पर जो है एक के बाद एक भाई लोग आने लगे। जिनके मकान में रहते थे उन्होंने देखा ये कौन सी हस्ती है जो रातों रात ध्यान में डूबी रहती है, बैठकर जो है ध्यान किया करती है और ऐसा मगन लीन अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र जो एकदम। तो उनके उस रूप को देखकर वो ऐसे आकर्षित हुए, उन्होंने दादाजी महाराज से आज्ञा मांगी कि क्या हम भी यहाँ कर बैठ सकते हैं। और उसके बाद वो आए, उनके भाई आए और एक एक करके करते एक सत्संग समाज वहाँ पर तैयार हो गया, क्योंकि उनके साथ चचा जी महाराज की जो है आशीर्वाद और उनकी दया कृपा जो है उनके साथ जुड़ी हुई थी। दादाजी महाराज जो है वो अपने गुरु में इतने लीन रहते थे कि स्वयं चचा जी महाराज उनके लिए व्याकुल रहते थे। चचा जी महाराज जो है बड़ी व्यग्रता और व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा किया करते थे और फरमाते थे चचा जी महाराज दादाजी के लिए कि तुम नहीं आते हो तो हमको भूख होती है। भूख कोई साधारण बात नहीं है। जब किसी की बहुत गहरी याद आती है तब हमको भूख उठती है। और दादाजी महाराज जो है एक ऐसे छुपे हुए गुप्त संत थे, क्योंकि आप अक्सर ये फरमाया करते थे कि जो जाहिर हो गया वो 2 कौड़ी का। सेवा और पूजा जो है ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये भक्त की स्वाभाविक स्थितियां और अवस्थाएं होती हैं। और जो है इसमें भी जरा सा भी जो है किसी प्रकार का जो है कोई सांसारिक भाव, दर्शन का भाव, दिखावे का भाव, किसी प्रकार की सजावट, लगावट, दिखावट, बनावट, इन सब चीजों से इसको जो मुक्त रखना चाहिए। वही दादाजी महाराज ने किया। दादाजी महाराज ने जो है इतनी सुंदर अर्गवानी और प्यारा सतगुरु सब लिखा और कभी किसी से नहीं कहा कि इसको पढ़ो, पढ़ा करो। न स्वयं उसका कोई अपने जो है वाणी में कभी उसको शामिल किया, कभी उसका उदाहरण भी नहीं दिया उन्होंने।
एकदम निर्लिप्त अवस्था में रहते थे। तो दादाजी महाराज ने जो है जब वहां से चले थे तो चचा जी महाराज ने यह आदेश दिया था कि प्रेम का दरिया बहा देना। तो प्रेम का दरिया बहाना क्या है? चचा जी ने कहा था जैसे हंसते खेलते हमने सिखाया है वैसे ही हंसते खेलते सिखाना और प्रेम का दरिया बहा देना। तो हंसते खेलते सिखाने का मतलब लोग लगा लेते हैं कि पिकनिक विकनिक में ले जाएं, कहीं कोई पार्टी वार्टी करें। हंसते खेलते सिखाना यही है कि बिना किसी कठोर साधना के, बिना किसी कठोर नियम संयम के दादाजी महाराज ने जो है अपना सत्संग जो है शुरू किया और कोई टाइम की पाबंदी नहीं रखी, खुद को पाबंद किया। सत्संग का जो समय निर्धारित होता था ठीक घड़ी मिला लीजिए उसी समय दादाजी महाराज आकर एक कोने में बैठ जाते थे। यहाँ की तरह बीच में सामने नहीं, कोने में बैठ जाते थे और यूं जो है डायगोनल लोग जो है उसमें बैठते थे जाके जो है। तो इस तरह से जो है बड़ी सादगी और सरलता से जो है इसको तालीम को आगे बढ़ाया। किसी से कभी ये नहीं कहा कि तुम देर से क्यों आते हो, क्या प्रसाद में क्या लाते हो। कोई साहब बिस्कुट का पैकेट लेके आ रहे हैं तो वो भी प्रसाद चढ़ाए दे रहे हैं। कहते हैं जिसमें परमात्मा शामिल हो गया वही प्रसाद है। कभी कोई भाई जब समाप्त होने जा रहा है सत्संग, फिर कुछ भाई चले आ रहे हैं तो फिर बैठक शुरू हो जाती थी। आपका यह आदेश था कि कोई भाई खाली नहीं जाना चाहिए, कोई कितनी देर सवेर आ जाए लेकिन उसके लिए 5-10 मिनट फिर जो है पूजन होता था। दादाजी महाराज जो है वो एक अपने नक्शबंदिया सिलसिले में जो है 2 प्रकार के साधक बताए गए हैं, एक फनाफिल शेख और एक फनाफिल मुरीद। तो फनाफिल शेख साधक वे होते हैं जो गुरु में लीन होकर साधना करते हैं। ये भी बहुत अच्छे संत होते हैं, बहुत श्रेष्ठ संत साधक होते हैं। लेकिन एक उनसे भी कहीं श्रेष्ठ या जिनको आप सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हैं वे साधक होते हैं जिन्होंने अपनी लगन से, अपने अदब से, अनुशासन से, शिष्टाचार से और अपने समर्पण से जो है गुरु को रिझा लिया है और गुरु उनमें लीन होकर रहते हैं। इसको फनाफिल मुरीद कहा गया अपने यहाँ कि गुरु स्वयं जो है शिष्य के अंदर जो है लीन होकर रहता है। ये जो है साधक की जो है श्रेष्ठतम अवस्था है। अपने यहाँ नक्शबंदिया सिलसिले में बड़े अपने यहाँ जितने भी बुजुर्ग हुए हैं उन्होंने सभी ने इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त किया है। परम पूज्य श्री लाला जी महाराज ऐसा अपने सतगुरु में लीन रहते थे कि उनकी एक घटना को जो है सुनकर ऐसा रोमांच होता है कि इतना गर्व होता है अपने सिलसिले में कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी संत हुए। अपने यहाँ ये बताया जाता है कि अगर 72 घंटे तक लगातार कोई शिष्य जो है अपने गुरु के ध्यान में रहता है, एक पल भी उससे गाफिल नहीं होता, तो उसके अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है गुरु जो कुछ भी सोच रहा है, समझ रहा है, वो सब उसके अंदर उतरने लग जाता है, सब उसको जानकारी होने लग जाती है। और लाला जी ने भी इस अभ्यास को मुकम्मल किया था कि 72 घंटे तक उन्होंने जो है हुजूर महाराज का ऐसा अविरल ध्यान किया, अनवरत ध्यान किया, एक पल के लिए भी जो है वो ध्यान से अलग नहीं हुए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3 दिन का अभ्यास कब किया उन्होंने? जिस समय उनका विवाह हो रहा था। अब आप विचार कीजिए, जिस समय किसी का विवाह हो रहा होता है कितनी उमंगों में, कितनी कल्पना जगत में खोया हुआ होता है वो। लेकिन लाला जी महाराज ने इस महा अभ्यास को उसी पीरियड में जो है सिद्ध किया था।
72 घंटे तक लगातार अपने गुरुदेव का ध्यान किया, वो भी विवाह के, अपने विवाह के समय। तो ऐसे ऐसे संत हमारे यहाँ हुए हैं। दादाजी महाराज भी जो है हर समय अपने गुरुदेव के ध्यान में लीन रहा करते थे। एक बार उनके कहीं पैर में चोट लग गई, खून बह रहा था, उनको होश ही नहीं है कोई। किसी भाई ने कहा, दादाजी आपके तो पैर से खून निकल रहा है। तो वो जिस पैर में चोट लगी थी बजाय उसके दूसरे पैर को देखने लगे, खून तो नहीं निकल रहा भैया। तो मतलब नहीं दादाजी, इस पैर में निकल रहा आपके खून जो है। ये सब गुरु में लीनता के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है, शरीर का भान नहीं रह जाता है। दुकान पर दादाजी महाराज बैठते थे तो अपने गुरुदेव के ध्यान में ऐसा डूबे रहते थे कि जो है अक्सर उनकी कोई तेल की बोतल उठा ले जाता था, कोई जो है कभी कभी अल्लाह ले जाता था। और उसके बाद जो है दादाजी बजाय उसके कि वो उदास हुए, उनका मुख और प्रसन्नता से भर जाता था और हम मुस्कुरा के बताया करते थे कि भाई आज ऐसा ध्यान लगा कि गल्लवा ही उठ गया हमारा। अब आप विचार करिए, ऐसी भी स्थिति आ जाती है प्रेम में, बेसुध हो जाता है आदमी, होश ही नहीं रहता उसको कुछ। और हृदय इतना कोमल कि बाबूजी ने एक बार जो है निवेदन किया दादाजी महाराज से कि दादाजी महाराज, ये अक्सर आपका सामान यहाँ से गायब होता है और ये जो है दोपहर में जिस समय यहाँ कोई नहीं होता है, ये उसी समय मौका देख के लोग आते हैं और ये आपका सामान गायब हो जाता है। इसलिए जो आप एक दरवाजा बंद कर दिया कर दिए और दूसरे में हम खिड़की पे जाली वाली लगवा देंगे, तो उससे जो है उसमें से आप जो है लोगों को सामान दिया करिए, तो चोरी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। दादाजी सब सुनते रहे, थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद बोले, अरे भाई जो लोग सामान लेने आते हैं उनकी चोट लग जाएगी हाथ जाली से। अब संत का हृदय कितना कोमल होता है, अपने सामान की चोरी हो जाने का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। चचा जी के दूसरे शिष्य शिव नारायण दास जी गांधी जी महाराज, रात में उनके घर में चोर आ गए। वो तो रातों रात जाकर साधना करने वाले भक्त, जब वो आहट हुई तो कुछ चेतना में आ गए। चोर ने देखा ये तो जाग गए, वो डर के जो वापस जाने लगा। तो गांधी जी कहते हैं, जा कहाँ रहो भैया, इतनी मेहनत से इतनी रात में आए हो हैं, और ले जाओ सब सामान यहाँ से। वो चोर बड़ा चक्कर में पड़ गया, यार हमको कहीं फंसा तो नहीं रहे किसी जाल वाले में ये। तो उनसे कह रहे हैं, भैया सब ले जाओ, ये अब आए हो, इतनी मेहनत की है। चद्दर बिछवा दी, उसमें सामान रखवा के अपने हाथ से बंधवा रहे हैं उसको, लो इसको ठीक से बांध ले जाए उसको। और वो पीपा तो तुमने खोला ही नहीं, पैसे तो उसी में रखे हैं, उसको भी बंधवा दिया। वो चोर ने बंधवा लिया, लेके चला तो गया, लेकिन अब उस रात में उसको छटपटाहट हो गई, यार ये क्या काम हम कर दिया हमने, किससे आज हम किसकी हमने चोरी कर ली आज ये। और दूसरे दिन आया सामान वापस कर गया। ऐसे ऐसे संत हमारे हमें। गांधी जी महाराज भी जो है इतने बेसुध रहते थे। हमारे मित्र थे, वो पहले यहीं आया करते सत्संग में, 10 साल आए, 15 साल आए यहाँ पर। उनके पिताजी जो है वो जो है गांधी जी के पास 3 दिन लगातार गए। वो चूंकि उनके पास टोपी वोपी नहीं थी, तो जो धोती पहने थे उसी को जो है सर पे ढक लिया करते थे। 3 दिन के पास हो आए, घंटों ध्यान पूजन करके चले आए। चौथे दिन जब गए तो पूजन के बाद जो है गांधी जी कहने लगे, माई आती रहा करो। वो कहने लगे, ये जो है किस अवस्था को प्राप्त संत, इनको यही नहीं मालूम है कौन पुरुष बैठा हमारे सामने, कौन स्त्री बैठी हुई, बताइए। ऐसी लीनता की अवस्था में रहते थे। और इसीलिए दादाजी महाराज जो है बाबूजी से कहते थे, जब भंडारे में मिलते थे, गांधी जी से मिले तो वो बाबूजी कहते थे हम तो नहीं मिले। तुम बाबूजी दादाजी को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं थे, कहते हम तो नहीं मिले, कहीं नहीं उनसे मिलो, वो पूरे संत हैं। उस समय जो है कोई भेदभाव नहीं था।
जैसे आज प्रभात जी भाई साहब बता रहे थे कि महात्मा ब्रज मोहन लाल जी रोज उनसे मुलाकात करते दादाजी महाराज से। और तिलक नगर वाले जो है इनके यहाँ से जो कानपुर से संत पत्रिका निकलती थी, उसमें जो है पहले महात्मा ब्रज मोहन लाल जी संपादक थे और बाद में उन्होंने दादाजी को बना दिया था। और दादाजी जो है उसके बरसों संपादक रहे और उसमें अपना भी लेख वो लिखते थे और उन्हीं लेखों को संकलित करके जो है बाबूजी ने जो है ये आनंद की खोज जो है ये लिखी थी, का संकलित की थी। और इसमें जो है सब दादाजी का लिखा हुआ ये सब जो है ये, और जो कि हर मासिक पत्र निकलती थी तो उसमें जो है ये वो लिखते थे और उसको उन पत्रिकाओं में से ढूंढ ढूंढ के बाबूजी ने इसको संकलन करके इसको पुस्तक का रूप दिया। इसमें दादाजी का जो पहला ही लेख है आनंद की खोज, इसको एक बार आप जो है सभी भाइयों को जो है पढ़ना चाहिए, तब वो आपको अंदाज लगेगा कि दादाजी महाराज किस कोटि के संत थे। वो अध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं का इसमें वर्णन है, एक से एक बारीक बातें जो है वो सब उसका वर्णन है इसमें जो है आनंद की खोज वाले लेख में जो है। तो वो पहले कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था, सब जो है पूरा सत्संग मंडल जो है एक समझा जाता था, सब एक दूसरे से बड़े प्रेम से आदर से सौहार्द से मिलते थे। तो दादाजी महाराज जो है वो जितने ही उच्च कोटि के संत थे उतने ही सरल स्वभाव के थे। एक साहब उनके यहाँ आते थे तो वो एक दुनियावी ख्वाहिश लेकर आते थे, उसका जिक्र उन्होंने दादाजी महाराज से कई बार किया भी, लेकिन उनकी जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने जो एक दिन दादाजी पर वो उत्तेजित हो गए। ये तो विश्वास था कि दादाजी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं, लेकिन उनकी शिकायत क्या थी कि साहब आपसे हमने इतनी बार कहा, आप हैं कि इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। इस बात की कोई शंका नहीं थी कि आप समर्थ नहीं, आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। हम बहुत कह चुके हैं, अब हम यहाँ थूकने भी नहीं आएंगे। इतना उत्तेजित हो गए, बोला अब यहाँ हम थूकने भी नहीं आएंगे। इस पर दादाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी कठोर वाणी जो है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा ना कि परुष बचन अति दूसरा है श्रवण सुनी, बाहर ही प्रसंग आ रहा है, परुष बचन अति दूसरा है श्रवण सुनी ते ही पावक न दहूंगो। तो ये उस स्थिति में विराजमान थे दादाजी महाराज। उन्होंने सिर्फ इतना उनसे कहा कि भैया ये थूकने की जगह भी नहीं है, बस इतना कहा और कुछ नहीं कहा उनसे। और उसके बाद वो साहब चले गए। लेकिन जो है वो चले तो गए, और जब घर गए तो उनके अंदर जो है बड़ी छटपटाहट होने लगी, ये हमने दादाजी से आज क्या कह दिया। टहलते रहे छत पे आंगन में, और सवेरा जब हुआ तो दादाजी की दुकान के सामने वाले फुटपाथ पे जाकर बैठ गए। हाँ, तो लेकिन क्या है, ये मन जो है बड़ी संकीर्णताओं से घिरा हुआ है। वो आ तो गए अपनी भूल मानकर, लेकिन अभी भी उनके अंदर जो है ये एक स्वाभिमान शेष बचा हुआ था कि भाई जो दादाजी हमको बुलाने आए तब हम जाएंगे। जैसे वो कहा जाता ना कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई, तो वो बैठे घंटों वहां से ताक रहे दादाजी को, तो वो नहीं उठ के गए मारे अपने अभिमान के। दादाजी जैसे संत जो वही उठ के गए, उनका हाथ पकड़ा कर भाई साहब बहुत हो गया, अब आ जाइए। अब आप विचार किए, इतने बड़े संत और कोई अपना शान गुमान नहीं, कोई अपना कुछ में अपना अपमान हो वो नहीं समझ रहे हैं, खुद जाके उनको बुला लाया कि भाई साहब बहुत हो गया, अब आप आ जाइए। तो ये संत जन जो होते हैं, इनके संपर्क में जब आप आएंगे तो उनके प्रभाव से वंचित रहेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ आप उसका प्रभाव जरूर लेके आएंगे। भले आपके अंदर समर्पण न हो, त्याग न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, आप अगर उनके पास आए हैं तो उनका कुछ न कुछ प्रभाव आपके अंदर जरूर आएगा।
इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो है आते रहा करो, कि जो आएगा तो उसको अंदर ही अंदर कुछ न कुछ उसकी सफाई धुलाई जरूर होगी जो है। तो दादाजी महाराज जो है वो कोई कुछ भी बोल रहा, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, और कोई उनके अंदर ब्राह्मण तो नहीं था, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। लेकिन जब चचा जी महाराज के संपर्क में आए तो हमारे यहाँ के गुरुजन इतने संवेदनशील रहे हैं, वे भाइयों की जो है भावनाओं की बड़ी कदर करते थे। हुजूर महाराज ने जो मुफलिसी में अपनी जिंदगी गुजारी, और वो भी जो है हिंदू भाइयों के लिए अलग व्यवस्था रखते थे भोजन की, और उस पर भी अगर किसी भाई को संकोच होता था तो बाजार से भेज देते थे कि इनको पूरी का पैकेट ला के दे दो, और जो पूरी लेने जाता था उसको ये हिदायत होती थी कि पूरी का पैकेट हाथ से मत पकड़ के लेके आना, क्योंकि उसमें अधिकांश मुसलमान भाई लोग आया करते थे। कहा था पूरी का पैकेट हाथ में मत लेके आना, तागे से लटकवाते हुए लेके आना। इतने संवेदनशील हुआ करते थे। तो चचा जी महाराज जो है उन्होंने अपने धर्म पत्नी को आदेश दे दिया कि वे त्रिपाठी के लिए जो है रसोई धुलवा कर अलग खाना बनेगा। मुश्किल से 2-4 बार दादाजी महाराज ने इस तरह का बना हुआ भोजन खाया, और फिर वो उन्होंने तुरंत कहा कि साहब हम तो वो खाएंगे जो आप खाते हैं। भूल गए कि हम ब्राह्मण थे, जबकि उन दिनों जो है ये छुआछूत का ये सब बहुत ज्यादा बोलबाला था। प्राय जो है वो ब्राह्मण लोग कायस्थों के भोजन नहीं किया करते थे। लेकिन दादाजी महाराज ने जब ये बात कही तो उन्होंने भीतर खबर करवा दी कि त्रिपाठी जी के अलग रसोई बने। इतने पर भी जो है चचा जी महाराज धर्मपत्नी को जो है संतोष नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ की गुरु माताएं भी जो है बहुत संवेदनशील रही हैं। उन्होंने आके चचा जी महाराज से जिरह की कि भाई त्रिपाठी जी खाना रसोई धुलवा के अलग क्यों नहीं बनेगा। कहा कि त्रिपाठी जी ने स्वयं कहा है। फिर भी कह रहे नहीं, आपके दबाव में कहा होगा, संकोच में कहा होगा, लज्जा में कहा होगा। तो चचा जी महाराज ने कहा नहीं, त्रिपाठी जी ने हृदय से कहा है। तब आपके लिए जो है अलग भोजन बनना बंद हुआ। और चचा जी महाराज जब भी लखनऊ आते थे तो दादाजी महाराज के यहाँ भोजन करते थे। उनके यहाँ बहुत से लोग यहाँ जाने वाले होते थे। एक बार भूल गया नाम का, किसी के यहाँ जो है उनको जाना था, तो पहले दादाजी महाराज के यहाँ मिले थे, तो दादाजी महाराज ने कहा कि भोजन तैयार कर लीजिए। अब चचा जी महाराज उसको मना ही नहीं कर पाए, भोजन कर लिया। उसके बाद उनके यहाँ जब गए तो वहां जाके कहा भाई अब हम भोजन नहीं करेंगे। वो क्या है कि वो विदुर ने हमको खिला दिया, हम मना नहीं कर पाए। और उसके बाद जो है उनसे उनका भी दिल रखा, कहना आप बांध दीजिए, हम रास्ते में खा लेंगे। तो ऐसा संत का हृदय कोमल होता है कि अपने यहाँ जो है बाबूजी जो है पहले अक्सर वो दुआ सुनाया करते थे, गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य भया कठोर, नौ नीजे पानी पड़ा तो ने भीजी कोर। कि अगर शिष्य अपना हृदय इतना कठोर बना लेगा तो पत्थर की तरह जो है, तो गुरु उसमें बेचारा क्या कर पाएगा। जैसे पत्थर पानी में साल भर पड़ा रहे तो भी अंदर से भीगेगा नहीं वो। लेकिन बाद में बाबूजी कहते थे नहीं, हमारे यहाँ की तालीम तो इतनी प्रेम भरी है कि जो आता रहेगा उसका कठोर दिल भी बदल के ही रहेगा, निश्चित बदलेगा उसका दिल भी। तो यही दादाजी महाराज भी कहते थे भाई आते रहा करो, क्योंकि ये हमारे हृदय पर जो है इच्छा और वासनाओं की जो कालिमा जो है वो 1-2 दिन की नहीं है, कोटि जन्मों की है, और ये एक दिन में धुलने वाली नहीं है। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कमन भांति समझाओ तो ही। हे गरुड़ जी महाराज,
ये जो ब्रह्म विद्या है ये चलते रास्ते देने वाली चीज नहीं है। कोटि जन्मों का जो है हमारा माया से संपर्क रहा है, लेकिन यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई, ये जानता है हर आदमी मिथ्या है, लेकिन उसके बाद भी इससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसके लिए कहा गया है, मोटी माया सब तजें झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। परम पूज्य महात्मा बृजमोहन लाल जी, जिनकी श्रेष्ठता पर हुजूर महाराज ने भी मोहर लगा दी थी। हुजूर महाराज फरमाया करते थे, जब मैं खुदा के पास जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो, तब उन्होंने परम पूज्य लाला जी महाराज और महात्मा बृजमोहन लाल जी का ही नाम लिया था। तो ऐसे श्रेष्ठ संत जो है, उनके जीवन में भी जो है एक ऐसी घड़ी आई थी कि जब साधना करते करते उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि उनको हर चीज का पूर्वाभास होने लग गया था। वो घर वालों से बता दिया करते थे कि आज अमुक मेहमान भी आने वाले हैं, उनका भी खाना बना लो। और बाद में पता लगता था कि हाँ वो साहब चले आ रहे हैं। आप जो है रसोई घर में ढके हुए बर्तनों में बता दिया करते थे कि किसमें काहे की सब्जी है, किसमें रायता है, किसमें रोटी है। यहाँ तक कि जो है वस्त्रों के अंदर भी उनको दिखाई देने लग गया था। तो ये स्थिति जब आई तो उनको बड़े भाई साहब कहा जाता था, महात्मा बृजमोहन लाल जी को। तो जब ये स्थिति आई तो बड़े भाई साहब जो है बड़े मगन रहने लग गए कि बढ़िया दिव्य स्थिति हमको प्राप्त हो गई है। एक दिन जब वो लाला जी महाराज के यहाँ गए हुए थे, लाला जी महाराज जो है अध्यात्म के किसी विषय पर जो है बड़ा गहन चिंतन कर रहे थे और उसका हल ढूंढ रहे थे। इसका भी आभास जो है बड़े भाई साहब को हो गया। तो उन्होंने जो है उसी प्रश्न को जो है, उस प्रश्न का उत्तर जिस सिलसिले की किताब में लिखा हुआ था वो किताब निकाली, वो पेज निकाला और खोल के जो है लाला जी महाराज के सामने रख दिया और उनसे कहा कि साहब ये आप पढ़ लीजिए, इससे आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लाला जी महाराज ने उसको पढ़ा और उसके बाद कहा कि जनाब आप जरा कमरे में आइएगा। और बड़ी फटकार लगाई, जनाब आप क्या समझ रहे हैं कि आपको बड़ी अच्छी हालत प्राप्त हो गई है, ये शैतानी हालत है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी जानकारी में आ गया। अब जो है बुजुर्गों से प्रार्थना करके, परमात्मा से प्रार्थना करके आपको जो है इससे बचा लिया जाएगा, वरना आप इतनी गहरी दलदल में चले जाते जहां से फिर आपका निकलना नामुमकिन हो जाता। बहुत से ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिनको जरा सी सिद्धि मिली वो उसी में भटक गए और उसी में अटक गए और उसी में जीवन का व्यर्थ हो गया। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के समय में भी जो है एक योगी को सिद्धि मिल गई थी कि वो जो है शेर की सवारी करने लग गया था, शेर को नियंत्रण में कर लिया था उसने। और जब ये सिद्धि उसको प्राप्त हो गई तो उसके अंदर एक प्रदर्शन का भाव पैदा हो गया, दिखावे का भाव पैदा हो गया। अब वो शेर के ऊपर बैठ के बस्ती में घूमता था, लोग देखें कि जो है इसने तो शेर को अपने बस में कर रखा है। बस्तियों में घूमता, लोगों को दिखाता हुआ फिरता था। लोग बड़ी जय जयकार उसकी करते थे, वाह महाराज जी, वाह महाराज जी, आपने तो शेर को बस में कर लिया। बड़ी जय जयकार और सुन सुन के वो मगन हुआ करते थे। ये उनका अज्ञान था। थोड़े दिन के बाद उसके अंदर एक और कुत्सित भाव पैदा हुआ कि इस समय जो है ज्ञानेश्वर जी जो है उस समय के जो सबसे बड़े संत हैं और ये विद्या उनके पास भी नहीं है, ये करामात उनके पास भी नहीं है, ऐसा उसको गुमान हो गया। तो क्यों न जो है ज्ञानेश्वर जी के आश्रम में जाएं और उनको अपनी ये कला दिखाएं तो वो भी मान जाएंगे। और इसी अज्ञान को सर पे रख के वो शेर पे बैठे और संत ज्ञानेश्वर जी के आश्रम में
पहुंच गए। ज्ञानेश्वर महाराज जो है त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने समझ लिया कि ये हमसे मिलने नहीं आ रहा है, ये अपना जो है कर्तव्य दिखाने हमको आया है। ये तो जिस चबूतरे पे बैठे थे उस चबूतरे से कहा कि भैया चलो तो इनका स्वागत करने के लिए। अब वो चबूतरा चल पड़ा लेके उनको, ज्ञानेश्वर जी को। अब उसके तो पसीना आ गया, ये क्या करामात हो रही, तो चबूतरा चल के आ रहा, हम तो शेर को लिए पड़े थे। अब वो जो है शेर से उतर गया वो। तो कहले महाराज जी ये क्या करिश्मा है? करिश्मा क्या है? क्या तुमने उस परमात्मा को समझा? वो चेतन में ही है, वो जड़ में भी है, वो शेर में भी है, तो इस चबूतरे में भी है। लेकिन इससे क्या होगा जो तुम कर रहे हो? सारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी तुम्हारी, इसी में अटके रह जाओगे। तब उनके पैरों में पड़ा, उनसे क्षमा मांगी। अपने शाहीना साहब जो है मेडिकल कॉलेज के पास जो है, उनके जीवन में यही घटना घटी थी। उनके यहाँ भी जो है ऐसा ही कि जो है कोई फकीर जिसने शेर को बस में कर लिया था, वो भी इनके यहाँ मिलने के आया था, तो उनकी भी ऐसी ही गति हुई थी। और उनके यहाँ इससे थोड़े आगे का भी किस्सा है कि उनके यहाँ एक गाय रहती थी सामीना साहब के यहाँ जो है, तो वो गाय ने जो है शेर को खदेड़ के भगा दिया था। शेर की हालत खराब हो गई थी, उनकी गाय ने जो है गाय भर से कहा था कि इनका इंतजाम कर दो जरा, तो वैसा गाय ने दौड़ाया था कि शेर उठ के भाग खड़ा हुआ वहां से जो है। तो दादाजी महाराज तो हमेशा ही कहते थे कि भाई जो जाहिर हो गया वो दो कौड़ी का। किसी प्रकार का जो है चमत्कार जो है वो आपका आत्म कल्याण नहीं कर सकता। चमत्कारों से कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। बाबूजी फरमाते हैं कि क्या कोई चमत्कार दिखाएगा? इतना बड़ा सूरज जो तीनों लोकों में प्रकाश दे रहा है, कोई करके दिखाए पाए चमत्कार? सतगुरु का दरबार जो है वहां से आपको कभी कोई हानि नहीं हो सकती। तो इस दरबार से जो है प्रेम रखते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, इसके प्रति समर्पित होना, इसके प्रति एक लगन, उत्साह, उमंग पैदा करना अपने अंदर जो है। क्योंकि जो काम वर्षों की साधना से, जीवन भर की तपस्या से नहीं हो सकता, वो प्रेम से, व्याकुलता से, व्यग्रता से हो जाता है। कुछ ही क्षणों की व्याकुलता से वो काम हो जाता है। तड़पना सीखना है भगवान के लिए, व्याकुल होना सीखना है। चचा जी महाराज जो है रो रो के अपना तकिया गीला कर लिया करते थे, प्रभु के प्रेम में इतना रोया करते थे, रातों रात जो है रोया करते थे, तकिया भीग जाता था उनका जो है। इतना तड़पता है भक्त जो अपने प्रभु के लिए जो है। हम भी तड़पते हैं लेकिन हम दुनिया के लिए तड़पते हैं। भगवान के लिए तड़पना अगर सीख जाएंगे तो जो है वो आपको जो है हर प्रकार का जो है आपका सारी समस्याओं का जो है अंत वहीं से हो जाएगा। और प्रेम एक स्वाभाविक अवस्था है, निर्द्वंद अवस्था है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो है शोक, दोष, भय ये सब समाप्त हो जाएंगे। आपके शरीर की पीड़ा जो है वो आपके शरीर को कष्ट देगी, लेकिन आपका जो है हृदय इतना मजबूत और दृढ़ हो जाएगा कि आपका प्रभु का सुमिरन नहीं छूटेगा। आपको वो आनंद की वो धारा जो है वो कभी टूटेगी नहीं। आपका शरीर जो है कष्ट पाएगा, आपका डॉक्टर चीरा भी लगा रहा है, लेकिन आपका वो अंदर का जो प्रभु का सुमिरन, वो प्रेमानंद की बरसात जो है वो नहीं रुकेगी। और ऐसा हमने प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे ऐसे थोड़े बाबूजी के निकले हुए जिसको देखना पसंद नहीं करेंगे, आप भयभीत हो जाएंगे देख करके। और उसका ऑपरेशन होने जा रहा है और कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं। बात चल रही है दादाजी की, सत्संग की। घर से लेकर रिक्शा में बैठा के अस्पताल ले गए, कोई चर्चा ही नहीं फोड़े की, डॉक्टर की इलाज की कोई चर्चा नहीं, केवल दादाजी महाराज की चर्चा, प्रभु प्रेम की चर्चा।
अस्पताल में पहुंचे, वहां भी वही बात चल रही है, स्ट्रेचर आ गया, उसमें लिटा के डॉक्टर अंदर ले गए, जाते समय भी वही बात, उसका कोई जिक्र ही नहीं उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है प्रेमी जो है, भक्त का जो है, उसको शरीर का भान ही नहीं रह जाता है। ये कोई दुर्लभ अवस्था नहीं है, बस दिए से दिए जलाने की जरूरत है। जिसके पास वो प्रेम है उससे ही हमको प्रेम मिलेगा। धन हमको उसी से मिलेगा जिसके पास धन है, प्रेम हमको उसी से मिलेगा जिसके पास प्रेम है। संतों ने जो है अपने हृदय को जो है परमात्मा के प्रेम में डुबो के रखा हुआ है, और जब उनके पास जाते हैं तब तभी हमको उस प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है हमको जो है प्रेम का संबंध स्थापित करना है, बस यही साधना है, सरलतम सुगम यही साधना है। और बाकी जितना ये कवायद परेड जो दुनिया भर की जो तमाम जगह कराई जाती है, वो अक्सर जो है लोग छोड़ भागते हैं। और जो ये प्रेम की जो साधना है, ये वाकई में कोई साधना नहीं है, ये एक स्वाभाविक जीव का स्वभाव है। परमात्मा से प्रेम करना, प्रेम करना जीव का स्वभाव है, लेकिन वो हमारा प्रेम जो है गलत दिशा में चला गया है। हम जो है दुनिया से प्रेम करने लग गए हैं। उस रुख को मोड़ना है हमको। जो प्रेम करने की चीज है हमको उसी से प्रेम करना है। हमको दुनिया के कोई काम छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ के सिलसिले में जितने भी आपके उत्तरदायित्व हैं सब आप उनको पूरा करिए, चाहे वो बच्चे के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, सास ससुर के प्रति हो, सारी जिम्मेदारी ईमानदारी निष्ठा से आप करिए, लेकिन हृदय जो है वो परमात्मा को दे दीजिए। बाकी सब दुनिया के लिए है, हृदय हमारा परमात्मा के लिए है। माता जो है घर गृहस्थी के सारे काम करती रहती है, लेकिन उसका दिल अपने अबोध बालक पे लगा रहता है। वही स्थिति हमको प्राप्त करनी है। सब काम हम करते रहेंगे, दिल लगाए रहेंगे अपने प्रभु में, अपने गुरुदेव में जो है। इसी अभ्यास को जो है दृढ़ करना है, और इसमें कुछ विशेष समझने की वो ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक साधारण सा अभ्यास है कि बस प्रेम में डूबना, व्याकुल होना, तड़पना जो है। नहीं तड़पना आता तो उसके लिए भी तड़पिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हमको तो तड़पना ही नहीं आता, हम क्या करें, आप हमको यही सिखा दीजिए, हम कैसे आपके लिए तड़पें। ये प्रार्थना भी आपकी स्वीकार हो जाएगी। चचा जी महाराज कहते थे कि तुम झूठ मूठ रोना सीख लो, कमरा बंद करके दहाड़े मार मार के रो। एक साहब को उन्होंने अभ्यास बता दिया था, वो गए अपने कमरे में, कमरा बंद करके दहाड़े मार मार के रोने लगे। वो मोहल्ले वालों की आवाज सुनाई पड़ गई, वो सब आके इकट्ठा हो गए, भैया क्या बात हो गई। वो समझे पता नहीं घर में कोई रहे नहीं, क्या हो गया। और जब वो बताया गया तो अगले दिन वो घर वाले जो है शिकायत लेके पहुंच गए लाला जी महाराज के पास कि भैया आपके यहाँ ये कौन सी तालीम दी जाती है। लाला जी महाराज को जब पता लगा तो उन्होंने जो है चचा जी महाराज को बहुत फटकार लगाई, क्या अगलम सगलम बता देते हुए लोगों को। तो वो भाई जो है जिनको दादाजी चचा जी महाराज ने फार्मूला बताया था, वो कहने लगे साहब हम बहुत शर्मिंदा, हमारे वजह से आपको लाला जी से डांट पड़ गई। कहने कुछ नहीं, तुम्हारा काम बन गया। कहने बहुत लाभ हो रहा हमको जो है। कहने बस फिर क्या चिंता है, चले रहो, करे रहो। तो ये सब जो है ऐसे ऐसे फार्मूले हमारे बुजुर्गों ने अपने अनुभव के आधार पर बताए हैं कि जो है वो बड़े दुर्लभ हैं, और जो है उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना, उसी का अनुसरण करना, बस वही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। बाकी किसी की सलाह और कहीं किसी की दूसरी जगह पे जाना और दूसरी जगह की जो है प्रभाव से में आना, ये सब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमको एकाग्र होकर जो है एक जगह लगना है, एक ऐसे पवित्र हस्ती पर जो है अपना दिल और दिमाग सब निछावर कर देना है कि फिर हमारे लिए जो है कोई खतरे की गुंजाइश न रह जाए।